जब से भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट जैसी 59 बड़ी चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, तब से ही दुनिया के बाकी देश भी चाइना पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई देश चाइना पर कड़े फैसले ले रहा है और अपने आप को चाइना से बचाने की तैयारी में लगा हुआ है। दूसरी तरफ इस समय चाइना की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है और हर देश के खिलाफ कोई ना कोई धमकी चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से रोज सुनने को मिलती है। बाकी सभी देशों के आगे गरजने वाला चाइना अब भारत के आगे सरेंडर करता दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले जापान की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जापान अपने डिफेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप में इंडिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करेगा। ये तीनों देश हाल ही के दिनों में चाइना के विरोध में खड़े हुए हैं और आए दिन इन तीनों देशों द्वारा चाइना को घेरा जाता है। फिलहाल जापान सीक्रेट लेवल की डिफेंस इंटेलिजेंस बस अमेरिका से साझा करता है और इसीलिए जापान का ये कदम चाइना के खिलाफ नई स्ट्रेटेजी के रूप में देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि भारत को भी इस तरह के एग्रीमेंट्स बाकी देशों से करने चाहिए ताकि भविष्य में भारत के खिलाफ कोई भी बड़ी घटना होने से पहले ही भारत को अलर्ट मिल सके। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो भारत को 5 आइस समूह को ज्वाइन कर लेना चाहिए। 5 आइस दुनिया का सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जिसके कई ऑपरेशंस की जानकारी कई बार सरकार तक को नहीं होती। 5 आइस नाम से ही साफ हो जाता है कि इसमें कुल 5 देश हैं। इनके नाम हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इन सभी देशों के बीच 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसके तहत ये सभी देश एक दूसरे के साथ टॉप लेवल की हाईली सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स साझा करते हैं और एक मैकेनिज्म के तहत इन सभी देशों की सीक्रेट सर्विस एजेंसीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी संबंध में द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था जिसमें यह कहा गया था कि भारत के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है और अब भारत को भी 5 आइस जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहिए जो कि चाइना के खिलाफ काफी मददगार साबित होगा। इसी तरह के कई और आर्टिकल्स बड़े बड़े इंडियन मीडिया आउटलेट्स में छापे गए थे जिसमें यह कहा गया था कि भारत को जल्द से जल्द 5 आइस जैसे अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए। भारत के 5 आइस ज्वाइन करने की मीडिया रिपोर्ट्स पर चाइना सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स की प्रतिक्रिया आई है। ग्लोबल टाइम्स चाइनीज सरकार की बात को इनफॉर्मल तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखता है और ग्लोबल टाइम्स में छपे आर्टिकल्स काफी हद तक चाइना सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं जिसके कारण इस पर आई प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने इस आर्टिकल में कई बड़ी बातें लिखी हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में कहा गया है कि 5 आइस को ज्वाइन करना भारत के इंटरेस्ट में नहीं होगा क्योंकि भारत भी एक बड़ी विश्व शक्ति बनना चाहता है और अगर भारत इसका हिस्सा बनेगा तो उसको अमेरिका जैसे बाकी देशों के अंडर काम करना पड़ेगा। हालांकि चाइना का यह तर्क बिल्कुल बेतुका था क्योंकि अगर भारत 5 आइस ज्वाइन कर लेता है तो भारत किसी के अंडर नहीं बल्कि साथ में मिलकर काम करेगा और इन सभी देशों की इंटेलिजेंस से भारत को ही फायदा होगा। दूसरी बात जो प्रमुख रूप से इस आर्टिकल में लिखी गई है कि अगर भारत इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो भारत के रिश्ते रशिया से खराब हो जाएंगे। 5 आइस माना जाता है कि सोवियत संघ के समय से सोवियत देशों के खिलाफ सीक्रेट रूप से काम करता आया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक रशिया के साथ भारत की स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगी जो कि भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर भारत 5 आइस अलायंस को ज्वाइन भी कर देता है तो भारत और रशिया के बीच में कुछ तो दूरी बन जाएगी लेकिन वो दूरी इतनी भी बड़ी नहीं होगी कि रशिया और भारत के रिश्ते खराब हो जाएं क्योंकि रशिया को भी पता है कि भारत दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है और वो कभी भी भारत को खोना नहीं चाहेगा। तीसरी बात और आखिरी बात जो इस आर्टिकल में कही गई है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें बोला गया है कि अगर भारत सरकार फिर भी 5 आइस को ज्वाइन करना चाहती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 5 आइस के देश भारत को इसमें लाने के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक क्योंकि ये अलायंस वर्ल्ड वॉर 2 के समय से बनी हुई है और इसमें एंग्लो सैक्सन देश ही शामिल हैं। आगे इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ये अलायंस नाटो से भी ज्यादा खास और सीक्रेटिव है क्योंकि इसमें अमेरिका के सबसे करीबी जापान और साउथ कोरिया तक शामिल नहीं हो पाए हैं। इस पूरे आर्टिकल में बस ये तीसरा पॉइंट ही काम का था और बाकी बस चाइना सरकार का भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा था क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सच है कि 5 आइस के सभी देश भारत को शामिल करने के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की नीतियां। भारत ने हमेशा अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है और कभी भी एक साइड नहीं गया है। आजादी के बाद कई समय तक हम सोवियत संघ की तरफ झुकाव रखते थे
लेकिन तब भी हमने खुले रूप से अमेरिकी खेमे का विरोध नहीं किया था और आज भी यही सिचुएशन है। दूसरी तरफ फाइव आइज के सभी देश रशियन खेमे के घुर विरोधी हैं। इसका प्रमाण है ट्रंप ने कुछ दिनों पहले G7 में रशिया को लाने की बात की थी, तो कुछ ही घंटों बाद बाकी देशों ने इस प्रस्ताव से मना कर दिया था। बात यह है कि भारत अगर खुले रूप से किसी एक खेमे की तरफ नहीं जाएगा तो इसका खामियाजा इन छोटी छोटी चीजों के रूप में होता रहेगा। वैसे हमारा मानना है कि भारत को खेमेबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और वही चीज करनी चाहिए जो देश के हित में हो। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अमेरिकन ब्लॉक या रशियन ब्लॉक दोनों में से किस साइड जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।